Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. आज की क्लास में हम 10th ऑफ जनवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In today's session, first we will discuss some important national news. Then we will discuss some news related to banking and finance. Banking और finance से related कुछ news discuss करेंगे. We will discuss some recently awards and recognition, some recently appointment and resignation, some news related to science and technology. We will also discuss some recently appointment sports news, some important days, state news, some international news, as well as some news related to defense. We will also discuss some summits and conferences, some agreement news, and lastly we will discuss some observatories news. Clear? So ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो हम डिस्कस करेंगे. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start with our first national news. तो पहली नेशनल न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं. उज्जैन अनवील इंडियाज फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट विच इज प्रसादम. तो अभी उज्जैन ने क्या किया है, भारत की पहली स्वच्छ स्ट्रीट बेसिकली या फूड स्ट्रीट का अनावरण किया है और उस स्वच्छ इस फूड स्ट्रीट का नाम क्या रखा गया है, प्रसादम. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनोग्रेट प्रसादम, इंडियाज फर्स्ट हेल्थी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट एट नीलकंठ वन, महाकाल लोक, उज्जैन, मध्य प्रदेश. Spanning 939 square meter, it features 17 shop, total 17 shop है इसके अंदर, a kid play area, drinking water facilities, as well as CCTV surveillance, ample parking, public convenience and spacious seating area. तो टोटल 17 दुकानों के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने का एरिया है, स्वच्छ पानी की सुविधाएं हैं, CCTV फैसिलिटीज हैं, इनफ पार्किंग स्पेस है, पब्लिक कन्वीनियंस है एंड स्पेशियस सिटिंग है ताकि पब्लिक वहां पर बैठ सके. Next is banking and financial news. Recently, CBRE India reported SMSME. A report title named as MSME, Micro, Small and Medium Enterprises, Unleash the Engine of Economical Prosperity by CBRE India research revealed that Maharashtra has the highest share in MSME इन इंडिया फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. तो अभी सीबीआरई इंडिया ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है एमएसएमई के ऊपर जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद 17% शेयर ऑफ द एमएसएमई. उसके बाद तमिलनाडु 10% एंड उत्तर प्रदेश 9%. द रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड एट द क्रेडिया नेशनल न्यूज इंडिया समिट 2024 व्हिच वाज कंडक्टेड इन वाराणसी यूपी. तो वाराणसी यूपी में क्रेडा नेशनल न्यूज के तहत बेसिकली इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है. डन. नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइन अ एमओयू. सो एक एमओयू साइन हुआ है कोल इंडिया और उसके साथ साथ एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ. सो स्टडी करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एमओयू. तो कोल इंडिया लिमिटेड एंड एनएसडीसी साइन ए एमओयू टू एस्टैब्लिश मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स. तो इस एमओयू का मेजरली पर्पस क्या है, भारत के अंदर मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश करना है इन ईच सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड. द फर्स्ट फेज विल इंक्लूड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड, नदन कोलफील्ड लिमिटेड एंड सदर्न कोलफील्ड लिमिटेड. तो फर्स्ट फेज में जो ये सब्सिडरीज है कोल इंडिया लिमिटेड की, यहां पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स सेटअप किए जाएंगे. क्लियर.
Next is CIL and EDCIL India Limited sign a MOU. And what is the purpose of this? तो CIL Coal India Limited and sign a MOU with EDCI Limited to digitalize education in 11 district of Jharkhand. तो झारखंड के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जो शिक्षा है उसको डिजिटल माध्यम बनाने के लिए CIL और EDCIL के बीच में समझौता साइन हुआ है. द प्रोजेक्ट एम कॉस्टिंग 27.08 करोड़. तो इसका खर्चा कितना होगा? 27.8 करोड़ का. इसमें बेसिकली कॉस्टिंग आएगी. एम टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम इन स्कूल्स अराउंड कोल माइनिंग एरियाज. तो कोल माइनिंग एरियाज के आसपास जो बेसिकली लर्निंग है उसको क्या किया जा सके? इम्प्रूव किया जा सके. नेक्स्ट इज ब्रोकफील्ड टू एक्वायर ATC इंडिया. तो कनाडा ब्रोकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट इज सेट टू एक्वायर द Indian unit of American Tower Corporation for $2.5 billion, making Brookfield India's largest tower company. So Canada Brookfield Assets Management क्या करने वाला है अभी? अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, इंडिया की जो यूनिट है अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन में, उसे अभी परचेज करने वाला है या एक्वायर करने वाला है. Next is also a banking and financial news. Recently, SBI ERD report on income inequality. So recently, Indian State Bank of India Economic Research Development released a report stating that individual income inequality has declined from financial year 14 to financial year 2022. तो जो इंडिविजुअल इनकम है बेसिकली इनइक्वालिटी वो घट गई है फाइनेंशियल ईयर 14 से 22 के बीच में. The Gini coefficient of taxable income dropped from 0.472 to 0.402. Clear? Okay. Next is also a banking and financial news. Recently, RBI increased minimum capital requirement for small financial bank. So पहले क्या होता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़. तो पहले क्या होता था? इस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए 100 करोड़ था मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड थी. अभी उसे बढ़ाकर आरबीआई ने कितना कर दिया है? 200 करोड़ कर दिया है, 200 करोड़ कर दिया है. पेमेंट बैंक कैन नाउ अपग्रेड टू SFB आफ्टर 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन. इसका मतलब क्या है? देखो, दो तरह के बैंक है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए थे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और स्मॉल पेमेंट बैंक इन 2014. ठीक है. सो हुआ क्या? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, अगर कोई भी स्मॉल पेमेंट बैंक है वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, तो एटलीस्ट 5 इयर्स तक वो पहले स्मॉल पेमेंट बैंक को ऑपरेट करेगा, उसके बाद ही वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकता है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में अपग्रेड कर सकता है. Next is also a banking and financial news. IndusInd Bank introduced समय रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सो रिसेंटली IndusInd बैंक ने कोलैबोरेशन किया है NPCI नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और लॉन्च किया है UPI इनेबल सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. द कार्ड ऑफर कैशबैक, कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट, नो कैश एडवांस चार्जेस एंड सरचार्ज वेव फॉर IRCTC एंड फ्यूल ट्रांजेक्शन. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं थ्रू दिस कार्ड. तो सिंपली आपको याद रखना है, हु लॉन्च सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? तो IndusInd बैंक लॉन्च सम्मान बेसिकली रुपए क्रेडिट कार्ड. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज. LIC approved acquiring of 10% stake in NHB promoted company. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया basically announced the board approval to acquire up to 10%. So LIC approved acquiring of 10% stake in National Housing Bank promoted company. तो रिसेंटली क्या किया है? LIC ने NHB द्वारा प्रवर्ती कंपनियों में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस इट्स बोर्ड अप्रूवल टू एक्वायर अप टू 10% स्टेक इन अ न्यू कंपनी promoted by the National Housing Banking. The investment will be made through equity contribution in one or more tranche. तो इक्विटी कंट्रीब्यूशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन वन और मोर ट्रेंच, एक और एक से ज्यादा किश्तों में. Next is also a banking and financial news. तो PFC, what is PFC? Power Financial Corporation secure RBI approval for IFSC financial company in Gift City.
So recently, the Reserve Bank of India approved Power Financial Corporation to establish a financial company in Gujarat Gift City. तो गुजरात गिफ्ट सिटी में आप पावर फाइनेंशियल कंपनी भी अपनी एक फाइनेंशियल कंपनी स्टैब्लिश कर सकती है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. This move is expected to enhance PFC standing in the financial sector. तो इससे क्या होगा, जो PFC की वित्तीय क्षेत्र में स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी. नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन. तो 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024. तो अभी 2024 के लिए कौन से नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले हैं? 81st. क्रिस्टोफर नोलन फिल्म ओपनहेवर वॉन 5 अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म इन ड्रामा एंड बेस्ट डायरेक्टर. सो बेस्ट फिल्म इन ड्रामा एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे मिला है? ओपनहेमर को. Cillian Murphy won Best Actor in Drama and Lily Goldstone won Best Actress in Drama for Killer of the Flower Moon. तो Best Actor in Drama C. Murphy and Best Actress in Drama Lily Gladstone. तो नाम याद रखने हैं आपको. फर्स्ट तो ओपनहेमर के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन. ओपनहेमर बेस्ट फिल्म इन ड्रामा एंड बेस्ट डायरेक्टर, उसके साथ साथ सी मुर्फी बेस्ट डायरेक्टर एंड लिली ग्लैडस्टोन बेस्ट एक्ट्रेस. नेक्स्ट इज ऑल्सो अवार्ड एंड रिकग्निशन. किवेम्पू अवार्ड 2023. तो किवेम्पू अवार्ड 2023 के लिए कब दिए गए हैं? 2024 में दिए गए हैं. तो बंगाली राइटर श्री शेंदु मुखोपाध्याय won honor with किवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 for his contribution to literature. तो 2023 के लिए किवेम्पू अवार्ड किसको दिया गया है? श्री शेंदु मुखोपाध्याय को. तो नाम याद रखना है, ही इज अ बंगाली राइटर हु won किवेम्पू अवार्ड फॉर 2023. नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकग्निशन. तो सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट अर्न द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023. तो 2023 के लिए वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? बाय स्काई ट्रैक. तो ये सिंगापुर चेंगई एयरपोर्ट को दिया गया. दिस मार्क द 12th टाइम चेंगई एयरपोर्ट हैज रिसीव दिस एक्कोलेड. तो 12वीं टाइम सिंगापुर ने ये अवार्ड जीता है. क्लियर. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रिकग्निशन. जस्टिस B.R. गवाई एंड जस्टिस संजय खवना. So recently, Justice B.R. Gavai was nominated as the chairperson of Supreme Court Legal Service Committee known as SCLSC, and Justice Sanjeev Khanna was appointed as the executive chairman of National Legal Service Authority known as NALSA. तो नालसा के चेयरमैन संजीव कुमार को अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एंड अभी नॉमिनेट किया गया है जस्टिस B.R. गवई को एज अ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी. तो दो नाम है याद रखने हैं, B.R. गवई एंड संजीव खन्ना. नेक्स्ट इज अरुण नैयर अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड. तो रेलवे बोर्ड के न्यू सेक्रेटरी किसे बनाया गया? अरुणा नैयर को. तो अरुणा नैयर एन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज. क्लियर. तो सीधा सा क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से, अरुणा नैयर एज अ सेक्रेटरी टू रेलवे बोर्ड. नेक्स्ट इज समीर कुमार सिन्हा एज्यूम रोल एज द DG इन डिफेंस मिनिस्ट्री. तो डायरेक्टर जनरल इन डिफेंस मिनिस्ट्री किसको अपॉइंट किया गया है? समीर कुमार सिन्हा. तो सीनियर IAS ऑफिसर समीर कुमार सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल इन डिफेंस मिनिस्ट्री. Sinha is a 1994 batch IAS officer from Assam Meghalaya cadre. Clear? Next news is related to science and technology. The NASA rotating detonation rocket engine. So NASA successfully tested the rotating detonation rocket engine at Marshall Space Flight Center. तो recently NASA ने अभी RDRE रोटेशन डेटोनेशन रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली क्या कर लिया है? टेस्ट कर लिया. और कहां पर टेस्ट किया गया है? मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर पर. दिस इंजन विल यूज अ सुपरसोनिक कंबस्टन फिनोमिना एम टू एनहेंस स्पेसक्राफ्ट पेलोड कैपेसिटी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट इज नासा पेरेग्रीन मिशन 1.
तो नासा ने पेरेग्रीन मिशन 1 के माध्यम से चंद्रमा पर 5 पोलैंड लॉन्च किए हैं। तो नासा लॉन्च 5 पेलोड्स टू मून अब्रोड पेरेग्रीन मिशन 1। तो नासा का पेरेग्रीन मिशन 1 है, जिसके तहत नासा ने अभी क्या किया है, 5 पेलोड अभी चंद्रमा पर मून पर लैंड किए हैं। What is the purpose of these landings or this mission? To identify water molecules, measure radiation and assess the lunar exosphere. तो जो लुनार है, जो बेसिकली मून है, उसका जो बाहरी वातावरण है, वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको आइडेंटिफाई करना, एज वेल एज मेजर रेडिएशन एंड एसेस द लुनार एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट इज अ स्पोर्ट्स न्यूज। रिसेंटली फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, बेसिकली ये भी जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मेनर फ्रैंक बेनकोबोर, who won 2 वर्ल्ड कप टाइटल, passed away at the age of 78। तो ऑब्चरी न्यूज है बेसिकली ये कि जर्मन फुटबॉल प्लेयर की अभी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, मैनेजर फ्रांच बेकनबॉर। नेक्स्ट इज एलेक्जेंडर जवेरे लीड जर्मन डिफीट स्वेटेक पोलैंड इन यूनाइटेड कप। तो जर्मनी लीड बाय एलेक्जेंडर जवेरे डिफीट पोलैंड इन द यूनाइटेड कप। तो यूनाइटेड कप में अभी जर्मनी ने किसको डिफीट कर दिया है, पोलैंड को कर दिया है। द डिसाइडिंग मिक्स डबल मैच सो जवेरे एंड लोरा विन अगेंस्ट पोलैंड, ह्यूबर्ट एंड ईगा स्वीटेक। तो अभी मिक्स डबल में जर्मनी से जुवेरे और लॉरा ने इसे जीत लिया और इन्होंने किसको हराया है, पोलैंड की हुबर्ट और ईगा स्वीटेक को। तो स्पोर्ट्स से न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी यूनाइटेड कप किसने जीत लिया है, जर्मनी ने जीत लिया है। नेक्स्ट इज FIH एंड वाईकॉम 18 इंक 4-year मीडिया राइट डील। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन साइन अ 4-year मीडिया राइट डील विद वाईकॉम 18 कवरिंग ऑल FIH इवेंट एक्सेप्ट द FIH नेशनल कप। सो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जितने भी इवेंट्स होंगे नेशनल कप को छोड़कर, उन सबको कवर कौन करेगा, वाईकॉम 18 कवर करेगा फॉर 4 years, क्योंकि अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वाईकॉम 18 के साथ एक MOU साइन किया है। Matches will be available on Viacom 18 linear channel and the OTT platform Jio Cinema. Clear? नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस 2024। हम सबको पता है 9th of January को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 भारत आए थे। तो इसी को हर साल हम एज अ प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 9 टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 9th of January को, क्योंकि 9th of January 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे, अर्थ रोटेशन डे। तो अर्थ रोटेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन January 8 टू कॉमेमोरेट द साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ रोटेशन बाय ल्यूइन फौकॉल्ट इन 1851। तो 1851 में 8 जनवरी को ल्यूइन फौकॉल्ट ने पहली बार पृथ्वी के घूर्णन के वैज्ञानिक प्रदर्शना की याद दिलाई थी, मतलब अर्थ के रोटेशन को एक्सप्लेन किया था काफी अच्छे से। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी डे 2024। तो वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 10 एवरी डे। द थीम फॉर 2024 इज हिंदी बेसिकली ब्रिडिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सो हिंदी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए 10th जनवरी को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 इन अहमदाबाद। तो गुजरात CM भूपेंद्र पटेल इनोग्रेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 in Ahmedabad. The festival will be held from January 7 to 14। तो 7 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा, featuring participating from 55 countries and various states in India। तो इस बेसिकली सेलिब्रेशन में 55 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और भारत के बहुत सारे स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेट्स न्यूज। तो रेड एंड चटनी ऑफ उड़ीसा रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो GI टैग क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली भौगोलिक संकेत टैग। तो ये किसी भी उस पर्टिकुलर प्लेस के प्रोडक्ट को दिया जाता है जो वहाँ का फेमस प्रोडक्ट है, ताकि उसे वर्ल्ड वाइड क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। तो द रेड एंड चटनी फ्रॉम उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग known locally as Kai chutney. It is made from red weaver ant.
तो जो लाल बुनकर चींटियां होती हैं उनसे ये चटनी बनाई जाती है, जिसे काई चटनी कहा जाता है। ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में फेमस है और अभी इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। अगर आपसे पूछे फर्स्ट जीआई टैग इंडिया में किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। तो गैब्रियल अटान बिकेम फ्रांस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन अपॉइंटेड गैब्रियल अटाल एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है, गैब्रियल अटाल को एट 34। अटाल इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री हिस्ट्री। तो पहले ये गे प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। हिज अपॉइंटमेंट फॉलोज अ कैबिनेट रीशफल एम एट अ रिवैलिटाइजेशन मैक्रोन गवर्नमेंट। क्लियर। तो प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन अपॉइंटेड गैब्रियल अटाल एज द न्यू यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ basically France. Next is also international news. US designate countries including China, North Korea, Pakistan for religious freedom violence. तो यूएस ने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान सहित देशों को नामित किया है। तो यूनाइटेड स्टेट लीड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन आइडेंटिफाइज सेवरल नेशन एज अ कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर सेवरल violation of religious freedom. These countries include China, North Korea, Pakistan, and other. Additionally, Algeria, Azerbaijan, and the Central Africa Republic, Comoros, and Vietnam were replaced on the special watch list. तो स्पेशल वॉच लिस्ट में किस किसको रखा गया है, अल्जीरिया, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कोमोरोस एंड वियतनाम को। क्लियर। Next is European Union scientists confirmed 2023 as a hottest year ever recorded. तो यूरोपियन यूनियन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2023 को सबसे गर्म डे के नाम में से बेसिकली एक्सप्लेन किया था। द यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस नोन एज C3S declared 2023 as the hottest year on record. The global average temperature was 1.48 degrees Celsius warmer than the pre-industrial period of 1850 to 1900. Clear? तो 1.48 डिग्री ज्यादा गर्म रहा था 2023 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट इज अ डिफेंस न्यूज। इंडियन आर्मी P-81 एयरक्राफ्ट रीच गुआन फॉर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। तो सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज है ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया के बीच होती है। ये एक नेवी एक्सरसाइज है। तो इंडियन नेवी P-81 एयरक्राफ्ट अराइव्ड इन गुआम यूएसए। तो कहां पर कंडक्ट की जा रही है, यूएसए में कंडक्ट की जा रही है टू पार्टिसिपेट इन द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 एन एंटी सबमरीन वेलफेयर एक्सरसाइज विच इज लीड बाय द यूएस नेवी। The exercise include navies from the US, Australia, South Korea, Japan and India. तो इन कंट्रीज की नेवी इसमें क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। रिसेंटली DRDO लॉन्च असोल्ट राइफल उग्रम फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस उग्रम कैलिबर असोल्ट राइफल विच इज डेवलप्ड बाय DRDO आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पुणे। तो ये DRDO की एक ब्रांच है, ARDE, जो पुणे में एस्टेब्लिश है, इसे बनाया गया। द राइफल हैज अ रेंज ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की रेंज है एंड वेट अंडर 4 किलो और 4 किलो से कम का इसका वेट होगा। इट फीचर अ 20 राउंड मैगजीन एंड ऑफर सिंगल एंड फुल ऑटो फायरिंग मोड। तो 20 राउंड मैगजीन होंगी और ये सिंगल या फुल बेसिकली ऑटो फायरिंग मोड दोनों इसके अंदर फीचर्स होंगे। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस न्यूज। तो इंडिया टू चेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट 46 सेशन इन 2024। सो हमने पहले भी पढ़ा है कि यूनेस्को की मीटिंग होगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो इंडिया में न्यू दिल्ली में होगी और ये 46 मीटिंग होगी और फर्स्ट टाइम इंडिया इस मीटिंग को होस्ट करेगा। तो 46 सेशन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21 to 31 2024. This decision was confirmed during the 9th extraordinary session of World Heritage Committee in 2023. तो 2023 में 19th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसमें डिसीजन लिया गया कि 2024 में भारत इसे होस्ट करेगा। नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस। पीयूष गोयल इनोग्रेट इंडस फूड्स 2024 इन ग्रेटर नोएडा। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनोग्रेट इंडस फूड 2024 एट इंडिया
exposition mart in Greater Noida. He emphasized the global potential of Indian diverse food industry and need for technological innovation. तो सिंपली याद रखना है, इंडस फूड लॉन्च बाय पीयूष गोयल इन ग्रेटर नोएडा. Next is also a summit and conference news. तो PM Modi inaugurate Vibrant Gujarat Global Trade Show in Gandhinagar. So Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Vibrant Gujarat Global Trade Show in Gandhinagar. This event covering 2 lakh square meter is India's largest ever globe trade show with participation from 100 countries. तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है जिसमें लगभग 100 देश भागीदारी करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे. Next is the agreement news. Recently, Gensol Engineering allocate Rs 2,000 crore for Gujarat EV plant. So Gensol Engineering sign a MOU with the government of Gujarat to invest Rs 2,000 crore in electric vehicle manufacturing plant. तो अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और जेंसोल इंजीनियरिंग के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें जेंसोल प्रोवाइड करेगा 2,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. This project is expected to create approximately 1,500 jobs. तो लगभग 1,500 जॉब क्रिएट करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में. नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज. रिसेंटली जर्मन एक्टर क्रिस्टियाना ओलिवर डाइड इन अ प्लेन क्रैश. तो जर्मनी एक्टर हैं ये क्रिस्टियाना ओलिवर जिनकी अभी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है इन द कैरिबियन. He was 51 years old and was accompanied by his 2 daughters. And the last news is also obituary news. Maestro Ustad Rashid Khan passed away at the age of 55. So Ustad Rashid Khan, who was a prominent figure in Indian classical music, passed away at the age of 52 due to prostate cancer. He was a key figure in Rampur शाहसवान घराना. तो किस घराना से बिलोंग करते थे ये? रामपुर सहसवान घराना से ये बिलोंग करते थे और अभी 55 साल की एज में इनकी डेथ हो गई है. क्लियर? ओके, so these are the news which we have discussed. I hope you understand this session. Thank you.